हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 10D कक्षा 6 गणित का, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग लासा के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है क्या भरा जाएगा। चलिए कॉपी पे लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन में बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने क्या रहेगा, यानी जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां क्या रहेगा। तो देखिए 6 और 18 का लासा 18 होता है। ऐसे ही 7 और 11 का लासा 77 होता है। तो ऐसे ही हम 21 और 14 का लासा निकालेंगे और जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 14 और 21 का लासा लेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 21 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, 3 सते 21, फिर 7 से काटेंगे तो क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो 2 तियाँ 6 और सते 42, क्या आया 42, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित संख्या इग्मू के ऐसे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहला आसान तरीका समझेंगे, फिर थोड़ा एडवांस क्या है वो भी इजी है, समझ लेंगे। ठीक है, तो 9 और 15 का समापवर्तक यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना जिसका मान 90 से कम हो। इसका मतलब 9 और 15 का लासा ले लेंगे। तो 9 और 15 का जब लासा निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और ये 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45, लासा क्या आ गया 45। यानी 9 और 45 का जो 9 और 15 का जो समापवर्तक निकला है वो 45 है। दूसरा समापवर्तक क्या है, 90 है, लेकिन कहा है कि 90 से कम वाला लिखना है। इसका मतलब ये 90 नहीं रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए 45 की जगह पे 49 लिख दिए गलती से, यहाँ 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोड नहीं लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए खा क्वेश्चन क्या है, खा क्वेश्चन है 6 और 10 का, 6 और 10 का। ठीक है, तो 6 और 10 का लासा ले लेंगे, 6 और 10 का लासा लेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा लासा 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तिया 6 पंचे 30, यानी लघुत्तम समापवर्तक 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 30 है। उसके बाद वाला छोटा वाला क्या है, 60 है। उसके बाद वाला 90 है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग लघुत्तम समापवर्तक का मतलब नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे 6 का भाग 30 में चला जाएगा, 10 का भाग भी 30 में चला जाएगा। जाने को तो 6 का भाग 60 में भी चला जाएगा और 90 में भी चला जाएगा, लेकिन लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो वो 30 है। लेकिन हमसे बोला है कि 90 से कम वाली निकालना है समापवर्तक, तो 90 नहीं रहेगा, लेकिन 30 और 60 तो रहेगा। तो 90 नहीं, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर इसका होगा 30 और 60। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने गा वाले क्वेश्चन पर। गा वाला क्वेश्चन है 8 और 9 का। तो 8 और 9 का लासा लेंगे, तो ये प्यारे बच्चों 8 अपने आप से कटेगा, 9 भी अपने आप से कटेगा, साफ पता चल रहा है कि इसका लासा 72 होगा। चलिए निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, फिर 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, तो लासा क्या निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, तिया 72, क्या निकला लासा 72 निकला। तो 72, तो 72 का देखिए 8 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक 72 होता है। समापवर्तक क्या होगा, 8 और 9
सॉरी 8 और 9 का समापवर्तक क्या होगा, 72 भी होगा, 144 भी होगा, ठीक है। लेकिन 90 से कम वाला पूछा है इसलिए 72 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समापवर्तक पूछा है, समापवर्तक का मतलब दी गई संख्या, जो संख्या हमें प्राप्त हुई है निकालने के बाद लासा, उसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है। तो 72 में 8 और 9 का भाग चला जाता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने घ नंबर क्वेश्चन पर। अब 11 और 7 का पूछा है, तो 11 और 7 का जब लासा लेंगे प्यारे बच्चों तो ये खुद से ही कटेगा, 7 एकम 7, 11 नहीं कटेगा, फिर ये 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, यानी बोले तो क्या आया, 7 गुणे 11 बराबर 77। तो 77 90 से कम है, ठीक है, इसका आंसर भी 77 ही होगा। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो इससे ज़्यादा वाला आएगा 154, जो कि 90 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 77 ही आंसर है। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आसानी से समझने की कोशिश करिएगा अगर नहीं समझ में आया है। सवाल में पूछा था कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो, ठीक है, 80 से कम वाले निकालना था। तो 9 और 15 का जैसे था, तो 9 और 15 का लासा ले लिए, 45 आ गया। तो 45 समापवर्तक है, लेकिन 90 भी समापवर्तक है, यानी 45 में भी 9 और 15 का भाग जाएगा और 90 में भी 9 और 15 का भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला है कि 80 से कम वाला लिखना, इसलिए 45 लिखिए। ऐसे इसमें भी है, 30 में भी 6 और 10 का भाग जाएगा, 60 में भी जाएगा और 90 में भी जाएगा, लेकिन सवाल में कहा है कि 80 से कम वाला लिखना, इसलिए हम लोग 30 और 60 केवल लिखे। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलते अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। और हाँ, दूसरे क्वेश्चन को करने का मैं एक और तरीका बताया था, इसलिए उसको भी बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे का वाला ही क्वेश्चन इसका उठा लेते हैं, का वाला 9 और 15, ठीक है, 9 और 15, ठीक है। तो पहले 9 के हम क्या करेंगे, 9 के गुणज लिख लेंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 आठ 72, 9 नवा 81 और 9 दाएं 90, ठीक है। ऐसे 15 के भी लिख लेंगे। तो 15 क्या होगा, 15 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, सॉरी 15 पच्चे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135, 15 दाएं 150, ठीक है। तो देखिए 45 इसमें, 45 इसमें, और क्या 90 इसमें, 90 इसमें, और कोई संख्या है जो मिल नहीं रही है, ठीक है। अगर उसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो उसमें नहीं है, लेकिन 80 से कम रहने वाली कौन सी है, तो केवल 45, इसलिए आंसर क्या होगा, 45 होगा। अब चलिए चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि नहीं, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतया विभाज्य हों, ठीक है। 60 तक की संख्याओं में जो 4 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। चलिए लगाते हैं। तो सवाल में बोला 4 और 6 दोनों से कट जाए, इसलिए 4 और 6 का लासा लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो क्या आया लासा, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, यानी 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 लासा आ गया, ठीक है। सवाल में बोला है कि 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात करना है जो 4 और 6 दोनों से कट जाए। तो 12 के जो हम गुणज लिख लेंगे 60 से ऊपर तक का, ठीक है। तो एक हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 24, एक हो जाएगा 36, एक हो जाएगा 48 और एक हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 तक 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से कट जाएंगी, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए जो दूसरा तरीका यहाँ बताया था ऊपर, उसको देख लीजिए। 4 और 6 इन दोनों का गुणज लिख लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 दहम 40, 4 ग्रहियम 44, 4 बरहियम 48। ऐसे करके जाएंगे तो फिर 48 के बाद आ जाएगा 52, 56, 60 और यहाँ 6 का लिख लेंगे।
छः को छः, छः दूना 12, छः तियाँ 18, छः चौक 24, छः पंचे 30, छः छः के 36, 42, 48, 54, 60। ठीक है ना, ये इतना 4 का है इसलिए अलग कर दे रहे हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो 4 से भी कटे 6 से भी कटे, 12 मिल रहा है और 24 भी मिल रहा है, 36 भी मिल रहा है, 48 भी मिल रहा है, 60 भी मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 4 और 6 से कटने वाली संख्याएं यही हैं। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, चौथे क्वेश्चन से आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में।